नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 जो 6 to 8 की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए 40 नंबर का जो होता है ना सभी के लिए समान होता है। तो चलिए 40 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट में दूसरा लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम तक सहयोग करने के लिए वादा किया था। 13 प्रैक्टिस सेट दोस्तों 6 to 8 का है मेरे पास। 40 नंबर का जो सभी सब्जेक्ट के लिए आता है, एसएसटी जो भी लेते हैं या साइंस लेते हैं उन सभी के लिए आता है। 40 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा 40 नंबर वाला, ठीक है। 13 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसे ही 13 प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, सुनिएगा ध्यान से, वैसे ही आपको हिस्ट्री मिलेगा, है ना, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा और इकोनॉमिक्स मिलेगा। ये 4 सब्जेक्ट मैं कराना शुरू कर दूंगा। रेगुलर आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप लोग घबराए नहीं, मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे ट्रिक से भी बताऊंगा। क्योंकि 6 to 8 जिनका भी निकलता है उनका पेमेंट भी काफ़ी बेटर होता है 1 to 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टकराता है दोस्तों, इसलिए बार बार इस सेट में डाला गया है और पूछा हुआ प्रश्न है। नीला रंग और लाल रंग के प्रकाश की बात किया है जिसमें फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी दिशा पूछी जा रही है अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा 2 प्रकाश रंग है, नीला है और लाल है। ट्रिक लगाना है दोस्तों। और 2 जब प्रकाश रंग है तो दोनों का अलग अलग आंसर आएगा। तो इसमें 2 होगा आंसर, मतलब उपयुक्त 1 से अधिक उत्तर आप मार देते हैं बिना सोचे समझे तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रकाश रंग है। अगर 1 प्रकाश रंग रहता तो दिक्कत होता। तो मैं आपको बता दूं, नीले के लिए आपका जो होगा, देखिए ये एक साइड वाला जो इस तरह से होगा, एक साइड वाला इस तरह से जो दिया हुआ है वह सही जाता है केवल, ठीक है। एक साइड वाला जो भी है वह केवल सही जाएगा, चाहे वह नीला प्रकाश पूछे, है ना, लाल प्रकाश पूछे, कोई भी प्रकाश पूछे। एक साइड वाला इस प्रकार से होगा, छोटा से बड़ा उसको बोलते हैं, वह सही होता है। अगर इस साइड वाला अगर मिलता है वह गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा 1 से अधिक। तो मैं 2 ट्रिक बता दिया कि अगर एक प्रकाश का पूछे तो इस साइड वाला जो भी देगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी एक ट्रिक से प्रश्न मैं बताने वाला हूँ। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार इस सेट में डाला जा रहा है। इसको आप लोग कैसे कीजिएगा? तो यौगिक बनाने के लिए मैं बता दूं, ये जो नीचा दिया हुआ ना, एम दिया है, नीचा एन दिया है, इसको आप भूल जाइए और यौगिक बनाने के लिए आप इस प्रकार के आयन का प्रयोग कीजिए। एन प्लस आयन है और क्या है, बी एम माइनस आयन है। इसमें क्या होता है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा। इसमें ट्रिक होता है कि ऊपर जो ये जो पावर है इसके पास में बड़े, इसके पैर में आ जाता है, और इसका जो पावर है इसके पैर में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए एम और बी एन, ठीक है। इसका पावर इसके पैर में, उसका पावर इसके पैर में। और नीचे वाले को आप भूल जाइए, ये वाला जो दिया हुआ है इसको भूल जाइए, और पावर को, इसका पावर को इसके पैर पर लाइए, इसके पावर को इसके पैर पर लाइए, हो गया आपका यौगिक। तो हो जाएगा आपका उत्तर ए। काफ़ी बेटर तरीका से मैं समझा के बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बस आप सभी यदि रेगुलर इस वीडियो को चाहते हैं, रेगुलर हमको सर दीजिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि रेगुलर सर एक प्रैक्टिस सेट डालिए। जो 13 ही प्रैक्टिस सेट है 40 नंबर का, उसके बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। साइंस का मिलेगा, इतिहास का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, हर सब्जेक्ट का अलग अलग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रत्येक दिन अलग अलग सब्जेक्ट मिलेंगे जो सबके लिए फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़का सपोर्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़वाइएगा। तो निश्चित तौर पर जो आपका डिमांड है उस डिमांड को मैं पूरा करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पर आते हैं। पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? तो पौधे में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, ग्लूकोज के रूप में होता है। आपका उत्तर सबसे बेटर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। तो आप सभी को मैं बताया था भूतापीय ऊर्जा का स्रोत, मैं कुछ बता देता हूं, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन, है ना,
वाष्पमुख और लावा स्तर सब जो होता है, ये जो होता है लावा स्तर वाष्पमुख, ये दोनों भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन बायोमास जो है वह भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका उत्तर ए पर जाएगा। पूरे समझ करके करते हैं क्लास को। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? प्रकाश संश्लेषण में स्टार्च मौजूद है या नहीं है, या उसको क्यों मापा जाता है? तो इसलिए मापा जाता है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज में स्टार्च के रूप में निर्मित हो जाए, है ना, निर्मित जो ग्लूकोज होता है वह स्टार्च के रूप में बदल जाता है, बोले तो रूपांतरित हो जाता है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट की बात किया है, तो इसमें आपका उत्तर जो होगा जिप्सम हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, जिप्सम इसमें आपका उत्तर होगा। तो आप सभी से अगर पूछा जाए कि जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म कीजिएगा तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्या होता है जब सोडियम क्लोरेट के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? चलिए हम बना करके बता देते हैं। सोडियम क्लोराइड आपका ये हो गया, और क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जब डालिएगा तो ये एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या होता है मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। यह जो है ना इसके साथ चल जाता है और ये वाला इसके साथ हो जाता है, तो ये बन जाता है NaNO3, बोले तो सोडियम नाइट्रेट, और AgCl बोले तो सिल्वर क्लोराइड, ये बन जाता है। तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हुईगा तो आपको सभी को पता चल जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो AgCl बना है ना वह सफ़ेद अवक्षेप के रूप में पेंदी में प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत्तर करें, इसमें होगा उपास्थि वलय। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग में निपतित नहीं होने देता है? तो उपास्थि वलय को क्या करता है, जब श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होगा तो उसको निपतित नहीं होने देगा। ठीक है, आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम स्पेस टूरिस्ट जो बने हैं वह गोपीचंद ठोकाकूला, है ना, ठोकाकूड़ा नाम है उनका, ठोटाकूड़ा। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आपका दिवस होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2024 को पूछेगा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया? तो उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे पहले परिचालन शुरू किया है, पहला परिचालन अमेरिका से शुरू किया है अमूल। नेक्स्ट है कि कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी से सबसे दूरस्थ स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो उसका नाम है क्रिस ब्राउन। ठीक है, कौन ऐसा ब्रिटिश खोजकर्ता है जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? तो क्रिस ब्राउन ने जो पृथ्वी से सबसे दूर गए हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस, है ना, नीतीश को लॉन्च किया है?
आपदा चेतावनी का काम नीतीश को लॉन्च किया है। तो मैं बताऊंगा, बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। इसमें कहीं भी बिहार नहीं है। और नीतीश सरकार के नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानते हैं, उन्हीं के नाम पर है दोस्तों। इनमें से कोई नहीं होगा, बिहार में है। बिहार दिवस 2023 का थीम बताइए। 23 का थीम होगा युवा शक्ति की प्रगति। ठीक है, युवा शक्ति की प्रगति 23 का थीम है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मतलब जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आपके उंगली के निशान में, है ना, इस प्रकार से आप लोग उंगली देते हैं तो इस पर निशान लगा देता है। तो वो निशान जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। उसका मैं सूत्र बता देता हूँ, AgNO3 यही होता है, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं उसको। आपका उत्तर बी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है वो समाप्त मैं करूं या नहीं करूं, ये आप लोग जरूर बताएं। कहता है क्या कि 12 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे, भारत में कहाँ पे फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपका हो जाएगा सीडेक तिरुवनंतपुरम में आपका हो जाएगा। ठीक है, जो फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया है चंद्रशेखर साहब ने, राजीव चंद्रशेखर नाम है। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण जो शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है कि 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन नेतृत्व किया था। आपका उत्तर होगा बारदोली में। कहाँ पे? तो बारदोली में किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश सरकार शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गांव में रहता है और कृषि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता है? तो उत्तर यहाँ पे होगा 85% लोग। नेक्स्ट है कि माना जाता है कि गौतम, बोले तो गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो, सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। बोध गया जाने से पहले बताइए कहाँ पे ध्यान किया उन्होंने? तो उसका नाम था प्राग बोधि। बी पर आपका सबसे बेटर उत्तर जाएगा, प्राग बोधि। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो कब घोषणा की गई थी? अगस्त 1932 ईस्वी को। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेज के साथ असहयोग के आह्वान के प्रति क्रियास्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं थे? तो संस्थान है श्रीरामपुर कॉलेज, ये शामिल नहीं है। बाकी आपको जामिया मिलिया इस्लामिया है, गुजरात विद्यापीठ था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुआ? नौजवान भारत सभा की जैसे ही नाम आता है भगत सिंह का नाम आप लोगों को याद आ जाएगा। नौजवान। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सबसे पुराना गिरजाघर पादरी हवेली है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। सभी घरों की छतों पर वर्षा जल का संचयन को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु हो जाएगा, जो वर्षा जल का संचयन करने में सबसे आगे है। घर पर जो पानी की जो वर्षा होती है उसको संचय करता है सबसे पहला, तमिलनाडु सबसे आगे है। उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट
के कुछ हिस्सों जैसे कि अंडमान निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, है ना, भावर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती है। बस पूछा जा रहा है कि उत्तरी पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट, बहुत सारा भाग पूछा है, अंडमान निकोबार। तो ये जो हो जाएगा किस प्रकार की यहाँ पे हो जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ मिलते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात मैं करूँ, अगर भारत की बात जैसे ही आता है तो उसमें कौन से वन आते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। तो आपका उत्तर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर, बोले तो पंचमढ़ी राष्ट्रीय रिजर्व है, माना उद्यान है, रिजर्व में पाए जाने वाला जीवों में शामिल कौन सा है ना। तो बताए कौन सा है जो पंचमढ़ी रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। उत्तर आपका यहाँ होगा चिंकारा। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है और संगाली से गुजरात होते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला द्वीप में बंगाल खाड़ी में समुद्र में मिलती है। तो सबसे पहली बात, आपको इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलता है ना। महाबलेश्वर से क्या होता है, कृष्णा नदी निकलता है, याद रखना है। महाबलेश्वर से कौन निकलता है, कृष्णा नदी। आपका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है प्रवासी पक्षी दूर देशों से यात्रा किस कारण से करते हैं। जो प्रवासी पक्षी आते हैं, भारत के राजस्थान में भरतपुर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे साइबेरियन सारस आता है। तो क्यों आता है ये पूछा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण आता है, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है। ताप्ती नदी, महानदी, नर्मदा नदी। बताए धुआंधार जलप्रपात जो हो जाएगा वह नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित होता है। आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है। तो सीमा है 17 से लेकर के 24 डिग्री तक तापमान बना रहता है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ये तो काफी हिट प्रश्न है, ये हो जाएगा कोसी नदी को। तो ये 40 नंबर का जो प्रश्न था वो मैं समाप्त करा दिया हूँ मात्र 17 मिनट में। तो ये प्रैक्टिस सेट दूसरा था। जैसे ही 13 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएंगे, आप सभी को मैं इतिहास, भूगोल, राजनीति, सबसे जो बेटर सब्जेक्ट होता है इतिहास, भूगोल, राजनीति के 3 सब्जेक्ट जो सारे एग्जाम के लिए बेटर होता है साबित, तो सारे में आप लोग शामिल जरूर होइएगा। प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट मिलेगा, इतिहास, भूगोल और राजनीति। इस प्रकार से हम चलाएंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।